हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, एंड पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होता है। और इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन पे आना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे आइएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि टॉरस की एनर्जी है। ओके और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। इंट्यूटिवली निकालते हैं। ओके, 8 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आपका। ओके, और यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी, और फायर साइन भी मौजूद है। नंबर अगर मैं बताऊं तो 3 और 8 नंबर। ओके, बॉटम में आपका आया है 10 ऑफ वैंड्स, तो 10 नंबर, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके ओके, ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 10 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि परेशान है, या तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। आजकल आप काम बहुत ज़्यादा डबल कर रहे हैं। ऑफिस का काम हो सकता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो 10 ऑफ वैंड्स का ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी टफ टाइम चल रहा है। अगर नहीं भी टफ टाइम चल रहा है तो आप इस हिसाब से बिजी हो कि मतलब आपकी लाइफ में अपने लिए टाइम नहीं है। पहली बार आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप चिल मोड में नहीं रह पा रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री नहीं रख पा रहे हो, कूल एंड कामनेस नहीं है, काफी एंजाइटी में हो रहे हो, ड्रेन हो रहे हो, एनर्जी ड्रेन हो रही है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो थकान बहुत ज्यादा हो रही है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मेंटल वर्क करते हैं, आप बैठ के लैपटॉप पे या डिजिटल काम ज्यादा करते हैं, तो ऐसा लग रहा है मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर आप फिजिकल वर्क करते हैं तो ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके शोल्डर पेन हो रहे हैं, आपका हेडेक हो रहा है, आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है, आपकी नीज में दर्द हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब आप काफ़ी लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, या कुछ लोग आपके ऊपर अपना बर्डन भी थोप रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारा खुद का अगर 4 काम है तो ऐसा लग रहा है और लोगों ने भी आपसे कहा ये भी कर लो, अच्छा तुम ये कर रहे हो, ये भी कर लो, अच्छा ये भी जिम्मेदारी तुम पकड़ लो। तो ऐसा भी हो सकता है, या आप सिंगल ब्रेड अर्नर हैं तो आपके ऊपर वैसे ही अपनी फैमिली की हर तरफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें आप काफी कुछ ऐसे काम है जिसको आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपकी लाइफ में काफी स्ट्रेस चल रहा है, बर्डन चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, और काफी प्रॉब्लम चल रही हैं। ठीक है, अब बॉटम ऑफ द डेक चलते हैं कि 10 ऑफ सॉर्ड्स वैंड्स आया क्यों है। ठीक है,
बॉटम ऑफ द डेक अगर कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि आपका 10 ऑफ वैंड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, तो देखिए किसी ने आपके साथ या तो अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा हाइड करने की कोशिश की है, कोई आपसे बहुत ज्यादा कोल्ड एंड रफ, बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको कोई डील कर रहा था। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन था। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो कोई लव एंगल हो सकता है। ओके, किसी ने आपके साथ, आपको पास्ट में अभी कुछ दिन पहले हो सकता है, या मे बी 5-6 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, या 10-15 दिन पहले, आपको पास्ट में अभी किसी ने बैक स्टैबिंग की है, किसी का सच आपको सामने आया, किसी ने आपको चीट किया है, बैक स्टैबिंग की है, किसी ने चोरी की है, कुछ इस तरीके का मामला है। कोई चीज, किसी ने अपने आप को, आपको पोर्ट्रे दूसरा किया, हाइड कर रखा थी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रियल फेस आपको हाइड कर रखा था। तो ऐसा लग रहा है कि किसी का रियल फेस आपके सामने रिवील हुआ, किसी का ट्रुथ सामने रिवील हुआ, जिसमें चीटिंग थी, फीलिंग को हाइड करना था, खुद के बारे में चीजों को छुपाना था, किसी ने किया है। वो कौन है? पेज ऑफ, ये है किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच, बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, बट सेल्फिश भी उतना ही है, कंजूस भी उतना ही है, जितना पैसे कमाता भी होगा। एटीट्यूड हो सकता है, ईगो हो सकता है, इमोशनली अटैच नहीं है। ओके, ये पर्सन इमोशनली अटैच नहीं है, इसको फुली सेल्फिश पर्सन है, अपने बारे में पहले सोचता है, इसने आपके बारे में कभी भी सोचा नहीं है। ठीक है, पहली बात, या तो इसने पोर्ट्रे ही ऐसा किया कि ये किंग ऑफ पेंटिकल है भी या नहीं है, को हो सकता है ये भी झूठ बोला हो। ठीक है, आपको दिखाया कि मैं बहुत वेल्दी हूं, मैं बहुत, ठीक है, तो या तो किसी ऐसे ही पर्सन ने आपको कुछ चीजें छुपाई हैं, हाइड की हैं, या फेक मास्क पहन के आपके साथ था, या उसने पूरी पूरी अपनी यही झूठ बोल दिया कि मैं बहुत, बहुत लोग बोल नहीं देते कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरा मकान है। अब आप देखने थोड़ी जा रहे हो, ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं, लेकिन बाद में जब आपको पता चलता है, तो आपको पता चलता है कि इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ हवाबाजी थी। ऐसा भी होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल लोग अपने बारे में ऐसे ही बोल देते हैं। तो हो सकता है कि मे बी किंग ऑफ पेंटिकल से ही उस पर्सन ने पूरा झूठ बोल दिया हो कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल हूं। द लवर कार्ड है। ओके भैया, ये आपके काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आप लोगों का, या आपके पार्टनर रहे हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, या अब एक्स हो गए हैं। ओके, अनकंडीशनल ट्रू प्यार था आप लोगों का, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आप लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंजॉय किया है, काफी लंबे अरसे का दिख रहा है। ठीक है, और ओके भाई, 5 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, मैंने कहा ना फुली सेल्फिश है। ठीक है, और इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपसे, कुछ ना कुछ तो आपको रिवील हुआ है, इन्होंने आपको हमेशा लेफ्ट आउट छोड़ दिया। ये इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि इन्होंने हमेशा खुद को प्रायोरिटी रखी, चीजों को बड़ा लॉजिकल रखा, और लॉजिकल के नाम पे इन्होंने आपको डड्डू बना दिया, मैं कहूँ तो। ठीक है, इनकी दुनिया तो रुकी नहीं, इन्होंने आपकी दुनिया को तहस नहस मचा दिया। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने आपको काफी टफ टाइम दिया है, काफी लेफ्ट आउट छोड़ा है, फाइनेंशियल लॉस हुआ आपको, मेंटल लॉस हुआ, इमोशनल लॉस हुआ, प्यार का तो जो लॉस हुआ, चिथड़े मच गए, वो तो अलग बात है। ठीक है, तो इन्होंने तो आपको बिल्कुल मरने की कगार पे छोड़ दिया कि भाई मैं तो चला, मैं तो चली, अब तुम अपनी जिंदगी खुद संभाल लो। ठीक है, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये वाला साफ क्लियर मामला, और ये 9-2-11, आप अकेले स्ट्रगल करते आए हो, आपने अकेले अपने आप को जमा जोड़ किया, अकेले दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हुए, दोबारा से अपनी लाइफ को स्टेबल किया, अपने दिल को जोड़ा, आगे बढ़े, गिव अप नहीं किया खुद के ऊपर। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, ये पर्सन आपके लिए या तो कोई ऑफर, कोई सरप्राइज, क्योंकि देखिए पैसा ही है इसके पास, ये आपको अब फीलिंग जाहिर कैसे करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल वाले जो हमेशा अपनी फीलिंग को जाहिर करते हैं, वो पैसों से करते हैं। ये तो आपको कोई गिफ्ट ला के देंगे, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत बात है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, कुछ लोग मुंह से जुबानी बोलते हैं, कुछ लोग पैसे खर्च करके माल दिखाते हैं, और उसके थ्रू ये बताते हैं कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हारे लिए। तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं, मटेरियलिस्टिक माइंडेड हैं, तो ये कुछ ना कुछ आपके लिए फाइनेंशियल गेन
तो ये आपके लिए कोई ना कोई या तो ऑफर, कोई सरप्राइज, कोई न्यू ब्रांड बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं आपके साथ, और ये आपके लिए कोई ना कोई ऑफर, कोई ट्रिप, कोई गिफ्ट एक्सचेंज, कुछ ऐसी चीज आपको देंगे जो काफी सॉलिड कमिटमेंट हो और जिसके थ्रू इनकी फीलिंग्स आपके लिए जाहिर हो पाए। अगर मैं आपकी बात करूं तो मे बी आप किसी को ऑफर का वेट कर रहे हैं, मे बी इस पर्सन की तरफ से, या अपनी लाइफ में कोई नया ऑफर का वेट कर रहे हैं, मे बी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड किसी की तरफ से ऑफर का वेट कर रहे हैं, कोई ऑफर आपकी तरफ आ भी रही है रिलेटेड टू फाइनेंशियल गेन, ओके, और आपकी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आप जिस भी उसमें हैं, फील्ड में हैं, उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी ऑफर का आप वेट भी कर रहे हो, शायद कोई ऑफर आ भी रही है, ये पर्सन भी आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर सकता है, ठीक है। मून का कार्ड है, देख लीजिए, इनसिक्योरिटी और डाउट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपको ये पर्सन ऑफर देना है, लेकिन एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इस पर्सन के मन में भी है, आपको इस पूरी सिचुएशन में भी है। क्यों है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि क्लियर दिखाता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी बहुत नाराज हो, आप डिसीजन मेकिंग कर चुके हो या करके इनकी लाइफ से निकल चुके हो। फ्लेक्सिबिलिटी अब आप नहीं दिखाना चाहते, आप काफी पर्सन के लिए कोल्ड एंड रफ हो गए हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं या ये एक्स हैं जिनसे आपका आप सेपरेशन या नो कांटेक्ट हो गया है, जो कि आप ही ने किया है खुद से, और अब आप इस डिसीजन में बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहते। आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आप क्यों इस डिसीजन को ले रहे हो और क्यों आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये आप क्लियर कट है। थोड़ा सा जिद में भी हो सकते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो आप इनके लिए तो आप बिल्कुल अनअवेलेबल जैसे लग रहे हो, देख लीजिए। क्यों है? क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स है। इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की है, कोई सपोर्ट इन्होंने नहीं किया है, सिवाय एक्सक्यूजेस के। एक्सक्यूजेस इन्होंने बहुत दिए हैं, हेल्पलेस इन्होंने आपके सामने बिल्कुल ऐसे दिखाया कि मैं तो बिल्कुल हाथ पैर कटे हैं मेरे, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे, प्यार बहुत है, मोहब्बत बहुत है, उसका तुम अचार डाल लो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वाली यहाँ पे बात है। तो आप भी बिल्कुल अब हेल्पलेस हैं, आपकी भी कंडीशन ये हो गई कि अब मैं भी इस सिचुएशन में कुछ करना नहीं चाहता। प्यार बहुत है, तुम अपना प्यार अपने पास रखो, मेरा प्यार मेरे पास रहेगा, हम करने वाले अब कुछ नहीं है। आपने भी कर दिया है, क्यों? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, सुकून के लिए आप बढ़ चुके हो आगे, आपने मूव ऑन कर लिया, आप आगे बढ़ गए हो, आप कहीं में भी ट्रैवल करके आगे बढ़े हो, आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप इस सिचुएशन से निकल चुके हो, ठीक है। और इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक आपका 10 ऑफ वैंड्स आया है। आप इसलिए भी आगे बढ़े हो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम और बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है। अगर आप इस पर्सन के पीछे पड़ोगे तो ऑलरेडी आप बर्डनाइज होगे, आपका बर्डन बढ़ेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे मिलना विलना कुछ है नहीं, ये आप समझ गए हो। इस पर्सन को आपको सिर्फ लटका के रखना, और ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करने वाला। इसीलिए आप कम से कम एक सिचुएशन से निकलते हुए नजर आ रहे हो। ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, समझने के लिए, और जिसमें ऑलरेडी आप फंसे हो, ठीक है। तो इस पर्सन की वजह से आप ऑलरेडी बहुत बर्डनाइज हो चुके थे, आप एक बर्डन को अपने कम करते हुए नजर आ रहे हो, या आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। अगर ऐसी ही सिचुएशन है आपके साथ और आपने ये चीज की है, तो आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा हम ये देखते हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स है, फुल चेकआउट हो रहा है आपके सोशल मीडिया अकाउंट में, या तो आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो मे बी आजकल आप स्टॉकिंग कर रहे हो या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो। सोशल मीडिया पे आप मे बी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा एक्टिव या ऑनलाइन एक्सप्लोर ज्यादा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। मे बी काम करते हो ऑनलाइन, अगर कोई काम करने लगे हो तो उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इस चीज में हो, या कोई आपके ऊपर काफी नजर रखते हुए नजर आ रहा है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स हो। तो कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है, कोई आपके सोशल मीडिया से नजर रख रहा है, कोई आपकी डेली डेली एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख रहा है, कोई आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है तो प्लीज अपने फ्रेंड लिस्ट में जरूर चेक कर लीजिए कि कौन ऐसा पर्सन है। एम्प्रेस का कार्ड है, आप अपनी ग्रोथ पे काम करने वाले हो, आप अपनी ग्रोथ पे सेल्फ लव कर भी रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप काफी विक्टोरियस हो, काफी पीस में हो, ओके। एंड
तो मुझे तो लग रहा है कि आपका वॉक अवे करना बिल्कुल ठीक था, बिकॉज आप वॉक अवे करके तो आपने तो अपना बर्डन बहुत हद तक कम कर लिया है। आप इतनी सूदिंग एनर्जी में बैठे हो एज अ एम्प्रेस, आप काफी ब्यूटीफुल हो, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, अपनी सक्सेस पे, अपनी विक्टोरियस हो, फर्टिलिटी है आपके, चाहे आप जॉब में हो, घर में हो, कुछ भी हो, आपकी एनर्जी और आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा बहुत ही हील्ड, बैलेंस, पीस और हैप्पी दिख रहा है। ओके, तो आपकी एनर्जी मुझे बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, ठीक है। और ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा है, आपको बहुत कूल काम देख पा रहा है। अगर तो आप उसकी लाइफ से निकले हो तो ये देखना चाह रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप उसके लिए परेशान हो कि नहीं हो। तो जो कोई भी आपको नोटिस कर रहा है, कहीं से भी नोटिस कर रहा है, कोई जरिया है, या तो आप ऑनलाइन कहीं काम करते हो जो पब्लिक आई में है, तो ये पर्सन भी उसमें से पार्ट ऑफ है। और ये पर्सन आपको बिल्कुल काम, कूल और बिल्कुल टेंशन फ्री देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, बहुत सूदिंग सी एनर्जी है, बिल्कुल खलबलाहट नहीं है। और ये चीज को देख के, आपकी ब्यूटी को देख के, आपको एडमायर ये पर्सन बहुत करता है, आप इसको बहुत पसंद होगे, ये बात है। पार्टनर है तो भाई है ही, चाहे भले एक्स हो गए हो, पर अब अगर आपको कहीं नोटिस कर रहे हैं तो दिल में तो कुछ तो गिटार बज ही रहे होंगे। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नो कांटेक्ट मामला है, तो इसमें कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखा, मैंने आपको पहले ही कहा था, नो कांटेक्ट मामला चल रहा है, उसमें आपके लिए आज कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज किसी की तरफ से आ सकता है, इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, आपके पार्टनर हो सकता है आज आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये अब नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 10 ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ तो ऑलरेडी बर्डनाइज थी, जो आपने अपना बर्डन कम किया है बहुत हद तक इनसे अपने आप को अलग करके, लेकिन ये पर्सन आपको इसलिए कांटेक्ट करेगा क्योंकि 10 ऑफ वैंड से इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है जब से आप इसकी लाइफ से निकल गए हो, ठीक है। तो कोई पर्सन आपके, जो कि आपके पार्टनर ही हैं, कोई पर्सन आपको आज नो कांटेक्ट में जो है वो कांटेक्ट का है, कॉल, टेक्स्ट मैसेज है, तो देखिए आपको कब मैसेज करते हैं ऑनलाइन, तो आपके ऊपर फुली चेकआउट हो रहा है, आप फोटो वोटो डाल रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से नोटिस किया जा रहा है, या आप वाइस एंड वर्सा हो सकता है, मे बी या आप कर रहे हो किसी पर्सन को, अपने पार्टनर को, या किसी ना किसी पर्सन को आप बातचीत करना चाह रहे हो या वेट कर रहे हो किसी की तरफ से, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, अगर आपका मन बहुत चुलबुला रहा है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, वरना आपको, अगर आप एम्प्रेस में हैं तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा किसी की तरफ से कॉल, मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा होगा, नहीं फर्क पड़ा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दूसरे पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए, मैसेज ऑफ द डे। ओके, तो कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप सिंगल क्वेश्चन भी बुक करा के पूछ सकते हैं, उसके बाद कोई मेजर फैसला लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ आपके सिंगल क्वेश्चन के लिए भी, अगर आप डिटेल सेशन लेते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग डिटेल लेने का पसंद करते हैं। बहुत लोगों को एक सिंगल में भी सेटिस्फैक्शन हो जाता है, लेकिन हाँ, बहुत लोगों की, मेरे जितने क्लाइंट हैं वो ज़्यादातर भले थोड़ा रुक के ले बट डिटेल सेशन ज़्यादा लेते हैं। ओके, क्योंकि मन में कई सवाल आते हैं जो सिंगल क्वेश्चन में शायद उन लोगों नहीं पसंद करते हैं, अपना अपना है, बट बहुत लोग सिंगल क्वेश्चन भी पसंद करते हैं कि उनको कोई डाउट हुआ या उन्होंने मेरी कोई रीडिंग देखी और उनके मन में कोई डाउट होता है, तो वो सिंगल क्वेश्चन ज़रूर लेके अपना क्लियर कर लेते हैं माइंड। ओके, सो ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप भी लें, बट आप जब कंफर्टेबल हो तो ज़रूर पूछ लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।